मुजफ्फरपुर पुलिस ने ड्रग्स सप्लायरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 2 सप्लायर समेत 4 कैरियर को पकड़ा गया है। एक ट्रक भी बरामद किया गया है। उस पर लदी सूखा डोडा भी बरामद किया गया है। ट्रक से 2 कैरियर को गिरफ्तार किया गया है। उनसे पूछताछ की गई, जिसके बाद शहर के 2 ड्रग सप्लायर के आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर DIU और नगर थाने की पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी की है। इस दौरान भारी मात्रा में सूखा डोडा के साथ तस्करी में शामिल नवीन चंद्रवाल और उसके भाई दीप राज वर्णवाल उर्फ टिंकू समेत 4 लोगों को दबोचा गया है। नगर थाना क्षेत्र के छाता बाजार, पंकज मार्केट और ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के चांदनी चौक स्थित 4 से अधिक ठिकानों से भारी मात्रा में सूखा डोडा जब्त किया गया है। इसके अलावा गायघाट इलाके में छापेमारी कर एक ट्रक को जब्त किया गया है। ट्रक पर भी सूखा डोडा की खेप लोड थी। साथ ही 2 लोगों भी पकड़े गए हैं। सभी से पूछताछ चल रही है। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में आरोपितों ने गया के एक बड़े तस्कर का नाम बताया है। पुलिस उसके नाम पते की सत्यापन में जुटी हुई है। आरोपितों ने बताया है कि उसी के माध्यम से सूखा डोडा की खेप मुजफ्फरपुर में मंगाते थे। इसके बाद शहर के कई गोदामों पर स्टॉक किया जाता था। फिर यहां से इस खेप को चंडीगढ़, हरियाणा, दार्जिलिंग सहित देश के अलग अलग राज्यों में सप्लाई की जाती है। इधर ASP नगर अवधेश सरोज दीक्षित ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि शुक्रवार को 2 अलग अलग जगहों से सूचना मिली थी कि मुजफ्फरपुर में कुछ सप्लायर हैं जो सूखा डोडा गया से लेकर खरीद बिक्री करते हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ की तरफ सप्लाई करवाते हैं। इसकी सत्यापन के क्रम में गायघाट इलाके से एक ट्रक को पकड़ा गया और 2 व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसके पास से 3 बोरे सूखा डोडा बरामद हुआ, जिनमें उनके द्वारा अफीम की तस्करी की जा रही थी। इसी कार्रवाई के दौरान हरियाणा की पुलिस टीम के द्वारा भी सूचना मिली कि यहाँ के कुछ स्थानीय ड्रग सप्लायर हैं जो इस तरह के कारोबार करते हैं, जिनमें एक का नाम नवीन चंद्रवाल उर्फ मुन्ना और दूसरे दीपराज वर्णवाल उर्फ टिंकू है। ये दोनों भाई मिलकर पिछले कई सालों से इसकी तस्करी कर रहे हैं। इन्हीं के पूर्व में एक सहयोगी हुआ करते थे, मोनू उर्फ मनीष, जिनको मई माह में NCB की टीम ने छापेमारी कर गिरफ्तार किया था। इसके अलावा दूसरे सहयोगी विनोद कुमार, जो पहले इनके यहाँ स्टाफ का काम करते थे, अभी वर्तमान में ये सभी गया से अफीम की खेप मंगवाकर छाता बाजार और पंकज मार्केट स्थित गोदाम में स्टॉक करते थे। इसी क्रम में अलग अलग जगहों पर छापेमारी करके कई सारा सामान बरामद किया गया है। कल 2 अलग अलग जैसे सूचना मिली थी कि मुजफ्फरपुर में कुछ लोग हैं जो ओपियम पॉपी के जो फ्लावर्स रहते हैं उनका गया से लेकर के ख़रीद बिक्री करते हैं और चंडीगढ़ की तरफ उसका सप्लाई करवाते हैं। ये इसी सूचना का सत्यापन के क्रम में गायघाट से एक ट्रक को पकड़ा गया और 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया, जिनके पास से 3 इस तरह के बोरे बरामद हुए, जिनमें उनके द्वारा अफीम की तस्करी की जा रही थी। और उन्हीं के सत्यापन के दौरान में एक हरियाणा की टीम से भी सूचना मिली कि यहाँ के कुछ स्थानीय कारोबारी हैं जो इस तरह का काम करते हैं, जिनमें से एक का नाम नवीन चंद्र लाल है और दूसरे हैं दीपराज। ये दोनों भाई मिलकर के पिछले 2-3 सालों से इस तरह का कारोबार कर रहे हैं। इन्हीं के पहले एक सहयोगी हुआ करते थे, मोनू उर्फ मनीष, जिनको मई में NCB की टीम के द्वारा रेड करके और गिरफ्तार किया गया था। और इन्हीं के एक सहयोगी हैं विनोद, जो पहले इनके यहाँ पे स्टाफ का काम करते थे और अभी वो एक्टिवली इसमें अफीम का गया में 12 चट्टी और शेरघाटी से मंगा करके यहाँ पे अपना स्टॉक रखते हैं छाता बाज़ार में। और एक स्टॉक उनके द्वारा रखा जाता है पंकज मार्केट में, अपना गोडाउन है उधर। तो इसी क्रम में अलग अलग जगह पे छापेमारी करके और कई सारा सामान बरामद किया गया, जिसमें 15 से ज़्यादा बोरे हम लोगों ने बरामद किए हैं और उनका भी सीजर बनाया जा रहा है और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। ये इंटरनेशनल सप्लायर है या फिर ये गया में जो इलीगल तरीके से अफीम की खेती होती है, वहाँ से लोग, एक मुकेश नाम का व्यक्ति है, उससे मंगवाते हैं। यहाँ पर उसका अपने गोडाउन में स्टॉक किया जाता है, वो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं और उसकी सप्लाई फिर ये लोग चंडीगढ़, हरियाणा, दार्जिलिंग और भारत के अलग अलग जगह पर सप्लाई की जाती है। स्थानीय स्तर पर क्या कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि यहाँ से रिकवरी हुई है? रिकवरी यहाँ से हुई है, लेकिन इसका हम लोग क्योंकि गायघाट से शुरू हुआ था तो अलग अलग जहाँ पे रेड किया गया तो FIR करके इन सब पे गिरफ्तारी की जाएगी।